आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। क्या पढ़ने वाले? सिलेंडर। इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, सर्कल के बारे में। तो देखिए सिलेंडर की फिगर कैसे बनती है। पहले ये देख लेते हैं सिलेंडर। ये एक सर्कल, एक यहाँ सर्कल बना देते हैं। ये कुछ ऐसे होता है। फिर इसके यहाँ पे एक रेडियस, यहाँ से इसके सेंटर से एक लाइन खींच लेते हैं। ये होता है रेडियस। अच्छे से बना लेते हैं यहाँ से सेंटर से। ठीक, इसके सेंटर से क्या हो गया, एक रेडियस हो गया, और एक रेडियस इसके ऊपर भी होता है। एक यहाँ से इसके सेंटर से, एक यहाँ रेडियस। ओके, फिर यहाँ एक हाइट होता है। क्या होता है? हाइट। इस हाइट को ले लेते हैं ऐसे। ठीक, ये हाइट हो गया। अब हम इसके वॉल्यूम के बारे में, कर्व सरफेस एरिया के बारे में, टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? तो वॉल्यूम का मतलब पहले क्या होता है? वॉल्यूम मतलब कि इसके अंदर, आप समझ रहे, इसके अंदर कितना हम मटेरियल भर सकते हैं। इसके अंदर कितना मटेरियल हम भर सकते हैं, वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए? पाई आर स्क्वायर एच। क्या पढ़ते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके अंदर हम कितना मटेरियल भर सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, फिर हम समझते हैं इसके बारे में। आप ये सर्कल में पहले देख रहे हैं कि एक यहाँ भी सर्कल है और एक यहाँ भी सर्कल है। क्या है? एक यहाँ भी सर्कल है, एक यहाँ भी सर्कल है। और वॉल्यूम के लिए हम देख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। हमने आर दो क्यों लिया है? क्योंकि एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ। दो सर्कल है, तो दोनों सर्कल के रेडियस को मल्टीप्लाई करते हैं और एच को क्या करते हैं? उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे यहाँ से क्या निकल देता है? वॉल्यूम। इसके मदद से क्या निकल देते हैं? वॉल्यूम। फिर आते हैं हम इसके कर्व सरफेस एरिया पे। क्या चीज? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक, लेटरल कर्व, और या तो कर्व बोले या तो लेटरल बोले। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेटरल या तो कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको भी बता देता हूँ। 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो ये दो है, ये पाई आर है, ये क्या है? एच है। तो एक आर इसका और एक ये एक आर। इसमें क्या करते हैं? कर्व कर, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये निकालते हैं। ये देखिए, ये कर्व है यहाँ से, ये कर्व, एक कर्व यहाँ है। ये देखिए एक कर्व है, तो कितने कर्व है? दो कर्व है। ठीक, कितनी रेडियस है? यहाँ एक रेडियस, यहाँ कितनी है? दो रेडियस है। फिर देखिए एच कितना है? एक है। तो दो रेडियस और 2 पाई। ठीक, तो आपको हम पहले पढ़ाए थे कि जो सर्कल होता है उसका जो पेरीमीटर होता है, क्या होता है? पेरीमीटर। तो सर्कल का जो पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई आर। तो जाहिर सी बात है 2 पाई आर। तो सेम उसी प्रकार एक सिलेंडर भी है। तो सिलेंडर क्या हो जाता है? इसमें एक हाइट रखती है। क्या है? एक हाइट। उसमें जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में एक हाइट की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो बन जाता है सिलेंडर। क्या बन जाता है? सिलेंडर। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला। ये तो हमारा सर्कल का फॉर्मूला था। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये तो वही होता है, लेकिन इसमें क्या मल्टीप्लाई है? एच का। इसमें हाइट का क्या है? मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन गया। क्या बन गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर तो क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक, ये तो आपको पता है क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, तो बन गया हमारा सिलेंडर। क्या बन गया? सिलेंडर। फिर हम आगे पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। हाँ, क्या बोलते हैं? सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या चीज? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और टोटल का मतलब क्या है? अब जाहिर सी बात, इसका नाम ही टोटल है। जब नाम ही टोटल है और क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो सिलेंडर में टोटल जितने भी चीज मिलके बने हैं उसी को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल किसे किसे मिलके बना है? हाइट से, रेडियस से, और क्या मिला है? दो सर्कल भी मिले हैं। क्या मिले हैं? दो सर्कल भी। तो जाहिर सी बात है दो सर्कल का एरिया भी होगा, दो सर्कल का पेरीमीटर भी होगा। तो दो सर्कलों के एरिया और पेरीमीटर को जोड़ देते हैं तो वही बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। आइए हम देख लेते हैं। और एक कर्व सरफेस एरिया होता है, उसी में क्या करते हैं? ऐड करते हैं।
देखते हैं इसमें कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, तो 2 सर्कल के एरिया भी होते हैं, तो कितने एरिया आएंगे, 2 एरिया। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो इसमें कितने सर्कल हैं, 2 हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कितने आ जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हम इसको ऐड करते हैं, फिर ये देखिए, फिर इसमें कितने हैं, 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल का पेरीमीटर भी लेंगे, तो क्या पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसमें क्या ऐड कर दिया हम, कर्व सरफेस एरिया, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल में हम ऐड कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्या निकल जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया या तो लेटरल सरफेस एरिया। अब इसको कुछ इसमें हम कॉमन करके इसके फॉर्मूले को हम सिंपल करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कॉमन है 2 पाई आर, इसमें भी है 2 पाई आर, इसमें भी है, क्या है 2 पाई आर दोनों में है, तो यहाँ से 2 पाई आर निकाल लेते हैं, बचा क्या हमारे पास, आर बचा, आर को लिख लेते हैं, बीच में प्लस है, प्लस लिख लेते हैं। ओके, यहाँ से 2 पाई आर निकल गया, क्या बचा, एच बचा, क्या बचा, एच, और यही हमारा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, यही हमारा फॉर्मूला बनता है। टोटल सरफेस एरिया जो फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्यूब के बारे में, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में। ओके।